क्या क्या पहना था, शादी के दिन क्या क्या पहना था, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। क्योंकि हमारे वहाँ एक रिवाज माना जाता है कि हल्दी के कपड़ों को ससुराल नहीं ले जाते हैं, तो इस और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं था। प्राइस मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, इसकी वजह से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं रही। 1 मिनट दिखा। और मैंने जो गलती करी थी ना, वो ये करी थी कि अपनी शादी में, हेलो गाइस, तो मैं आपके पास आपके साथ आज लेके आ गई हूँ अपना वेडिंग आउटफिट कलेक्शन। तो मैंने अपनी शादी पे क्या क्या पहना था, शादी के दिन क्या क्या पहना था, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। कुछ चीज़ें मेरे पास यहाँ नहीं है क्योंकि वो मायके में ही छूट गई। उसके पीछे भी रीज़न आपको बताऊँगी मैं। तो आज शुरू कर लेते हैं इस ब्लॉग को। टीवी ऑन है, इसका वॉल्यूम कब बढ़ती हूँ, तो रिमोट लाओ, फिर आपको दिखाते हैं अपना वेडिंग आउटफिट कलेक्शन। यार सबसे पहले जो आउटफिट होता है वो रहता है हमारे हल्दी का। हल्दी का आउटफिट मेरे पास यहाँ पे नहीं है, मेरे मायके में है। जो चीज़ें मायके में होंगी तो मैं कभी वहाँ से शूट करके वो दिखा दूँगी आपको। लेकिन जो पहली चीज़ हल्दी की है वो मायके में है। वो मायके में इसलिए है ना क्योंकि हमारे वहाँ एक रिवाज माना जाता है कि हल्दी के कपड़ों को ससुराल नहीं ले जाते हैं, तो इसलिए वो वहीं पर है। तो ये कुछ था मेरा हल्दी का लुक, आप देख सकते हैं। उन दिनों सिंपल ही होता था यार। तो हल्दी के अलावा मेहंदी में उन दिनों इतना ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। उसमें खाली मैंने एक हाफ जैकेट डाल ली थी ग्रीन कलर की, और हल्दी के ही कपड़ों में थी मैं। इतनी बार चेंज करने में आलसी जैसी आ गई थी, थक गई थी मैं। तो यहाँ पे मेरी हाफ जैकेट भी ढक गई थी क्योंकि शॉल ओढ़ लिया था, ठंडा होने लग गया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी इंगेजमेंट का आउटफिट, संगीत का आउटफिट और शादी का आउटफिट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइज़ ये रहा मेरी शादी का आउटफिट। यार ना अपनी शादी का आउटफिट कितना भी हो, कैसा भी हो ना, हमेशा प्यारा ही लगता है, देखो ना। तो ये रहा मेरी शादी का लहंगा। पूरा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? पापा का आउटफिट आप ऐसे कर दी तो ये रहा मेरी शादी का लहंगा। रुक जा। और उस पे चुनरी एक ही थी, बट पता है क्या, मुझे ना सबसे बड़ी गलती लगती है कि मैंने उस दिन डबल चुनरी डाली। और वो चुनरी मैंने ना कोई ऐसे नहीं डाली, वो चुनरी मैंने क्या डाल दी कि दूसरे लहंगे की डाल दी, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं रही। 1 मिनट दिखा। और ये रहा इसका दुपट्टा। ये गोटे बाद में लगाए, मुझे ये गोटे उतने प्यारे तो नहीं लगते हैं, बट फिर भी आप देख सकते हैं बहुत प्यारा था ये भी। तब मुझे लगता था मैं बहुत मोटी हूँ ना, तो इसलिए। तो ये रही मेरी शादी की चुनरी, आज भी कितनी प्यारी लगती है। ये रहा मेरा आउटफिट और ये रहा चुनरी। ये रहा मेरा ब्लाउज, जो कि पुच्चू ने आगे का पीछे, पीछे का आगे पहन लिया है। तो ये रहा ब्लाउज। अब शादी का एक ऐसा होना चाहिए ना, शादी का आउटफिट ऐसा होना चाहिए जिसको आप जब भी देखो ना दिल खुश हो जाए। यार मुझे तो बहुत खुशी होती है अपना आउटफिट देख के। और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं था। प्राइस मैं आपको लास्ट में बता दूंगी कि किस चीज़ का प्राइस कितना था। मैंने शॉपिंग बहुत सस्ती करी थी। तो ये ऐसा कुछ लग रहा था मेरी शादी का आउटफिट। ये कुछ 5:30 6:30 के बीच में। तो अब मैं बढ़ती हूँ आगे को। तो नेक्स्ट जो मेरा आउटफिट होने वाला है वो आउटफिट होने वाला है, किसका दिखाऊं, संगीत का या एंगेजमेंट का? संगीत का। चलिए तो दिखाते हैं संगीत का आउटफिट। रुको बिट्टू, एक बार दिखा दे तो ये रहा मेरे संगीत का। अब उस टाइम पे ट्रेंड कुछ ऐसा ही था। अब तो ये थोड़ा ओल्ड टाइप का लगता है, लेकिन उस टाइम पे ये सबसे बेस्ट में से एक था। तो कुछ इस तरीके का ये था। ऐसा। और इसके साथ का ब्लाउज ये कुछ ऐसे था, गोल्डन, जिसको मैंने ना इसके अलावा भी काफ़ी साड़ियों पे, काफ़ी उस पर वेयर करा है। और तब बाजू भी बिल्कुल छोटे छोटे ही होते थे, ऐसे ही होते थे। तो ये रहा मेरा संगीत का आउटफिट। और इसके साथ जो दुपट्टा था वो कुछ ऐसा था। अच्छा ठीक है, आप दिखाओ।
अच्छा, इसको एक बार नज़दीक से ऐसे दिखाना पड़ता है ना। तो ये कुछ इसमें लेस लगी हुई थी और बिल्कुल प्लेन सा सिंपल सा था। इसके साथ की कुछ चूड़ियाँ भी मेरे पास थी। अच्छा ठीक है, ओके, आ जाओ। ये मैं संभाल के रखूंगी, जब मेरी बहू की शादी होगी ना तो मैं अपने बहू को गिफ्ट कर दिया करूँगी। तो ये रहा मेरे संगीत का आउटफिट। तो ये था संगीत का लहंगा और इसका प्राइस समथिंग 4 साढ़े 4 के बीच में था। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड की ओर, जो कि है मेरे इंगेजमेंट का। और ये मुझे सबसे प्यारा लगता है, ये कभी आउटडेटेड नहीं होता है इतने सालों में, क्योंकि शादी के दिन तो थोड़ा रेड वेड ही चाहिए होते थे। तो यही था जो मैंने बहुत बार पहना हुआ था। तो ये कुछ इस तरीके से है, अभी भी देखो ना कितना प्यारा लगता है ये। तो ये है मेरी इंगेजमेंट वाला, आप देख सकते हैं। और ये रहा इसके साथ का दुपट्टा। और मैंने जो गलती करी थी ना, वो ये करी थी कि अपनी शादी में मैंने ये वाला दुपट्टा डबल दुपट्टे के रूप में डाल दिया था, जो कि मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल अच्छा सा नहीं लगा। तो इसमें ये क्या था ना, ये नीचे थोड़ी मोटी थी इस टाइप से, और फिर ये जो लेस इसकी किनारे में लगी थी ये भी बहुत प्यारी थी, कुछ ऐसे था ये। तो ये रहा मेरे इंगेजमेंट, शादी और उसका कलेक्शन। ये रहा मेरे इंगेजमेंट का लुक। और इसका प्राइस मुझे सही पता नहीं है, बट सेम ही प्राइस के उस वक्त की फ़ोटो थी, मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, लगा दूँगी। तो इस ब्लॉग को ख़त्म कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट ब्लॉग आपके पास में लेके आऊँगी, जो भी लगेगा जैसा भी लगेगा। पिछौड़ा के बिना तो आधा है, लेकिन पिछौड़ा भी पिछली बार मैं दद्दा की शादी में गई थी तो वहीं छूट गया था, इसलिए मैं मम्मी का चेंज करके लाई थी, वो अभी मिल नहीं रहा है मुझे। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय माता काली।